एवरीवन, आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन रीजन से ही और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें अभी तक हम लोग 2 या 3 केस वाले कंस्ट्रेंट वाले, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। 1 2 3 जितने इक्वेशन रहेंगे उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 4-5 कंस्ट्रेंट यहाँ पे देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कंस्ट्रेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक 3 के लिए कर रहे थे। अब पांचों में कॉमन देखेंगे कि पांचों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये है x + 2y लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 10, x + y लेस देन इक्वल टू 1, x - y इज लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। चलिए इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करते हैं भाई, इसको आराम आराम से प्लॉट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पक्का सीखना है। फिर से क्या करोगे? अब मैं डब्बा नहीं बना रहा हूँ, ये आप बनाएंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। x 0 तो y 5, x 0 तो y 5, y 0 तो x 10, y 0 तो x 10। अब देखिए क्या ये सॉलिड लाइन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है। तो इसका एक लाइन बना दीजिए और इसका नामकरण जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लाइन था ये। इक्वल टू, ठीक। चलिए अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकाल लेते हैं, इधर या इधर। ओरिजिन इधर है तो एक बार 0 0 पुट करके देख लेते हैं। 0 + 0 इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10, सही बात है, यानी ओरिजिन इस साइड है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन किधर है? इस साइड है। चलिए इसका सॉल्यूशन रीजन में हमने निकाल लिया। इस पे आ जाते हैं। x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर आप क्या करोगे? x 0 पुट करो तो y कितना आ गया? 1, ये है 1। वैसे ही y 0 पुट करो तो x आ जाएगा 1, और क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पे भी लगा है तो आप सॉलिड लाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ गया कि ये लाइन का स्लोप कैसा जाएगा। ठीक है, तो स्लोप इसका है 1। आप स्लोप निकाल सकते हो, ये वाला एंगल निकाल के आप देख सकते हो कितना एंगल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगाने आता है। 5/10, 1/2 आ रहा है, tan 1/2 क्या होता है? 0.5। लगभग कहाँ पे होता है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, √3/2 यानी √3/2 1.7 0.866 होता है, और यहाँ पे आ रहा है 0.5, यानी एंगल 30 से भी कम है, पहली चीज़। और ये वाला एंगल जो होगा 45 से ज़्यादा, तो यानी ये ऐसे जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ये है आपका 1, तो ये ऐसे कट करेगा। ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये देखो, ये प्रॉब्लम अभी आ रही है क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट स्केल पे नहीं बना रहे हैं। अगर आप जैसे ही ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये सब आपको स्लोप कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब सही आएगा, स्केलिंग अगर आप सही करोगे। उसके बाद इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन रीजन निकाल लेते हैं। चलिए ये भी काम खत्म ही करें। तो x + y इज इक्वल टू 1, 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या? सही बात नहीं है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं हुआ, दूसरे साइड हो गया। दूसरा, x 0 रखा तो y कितना आ गया? 0। x 0 रखा तो ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। हाँ, और ये लाइन कौन सी होगी? y = x। तो ये आप ऐसे प्लॉट कर दो। अब इसके लिए भी मैंने आपको समझाया था कि इसका सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालते हैं। जब ओरिजिन से ही पास कर जाए लाइन, तब आप क्या करोगे? तब आप करते हो, कोई भी इधर का पॉइंट ले लो, या जो तुमको इसमें पहले से ही है। एक 1,0 यहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 1,0, इसमें पुट करके देख लो। 1 यानी x, 1 - 0 1, 1 क्या 0 से छोटा है? नहीं, यानी इसका ये वाला पॉइंट इसको इस साइड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन किधर हुआ?
इधर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 3 हो गया। ये तो प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ये जब भी लिखा हो आप समझ जाइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, यानी लाइन कौन सी होगी, ये वाला, और 0 से बड़ा होना चाहिए यानी इधर, और फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी इधर। इन दोनों का कॉमन जब एरिया लोगे तो ये बोलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है आपको। तो जब भी आपको ये लिखा हो इसका मतलब समझ जाइएगा इन दोनों का मतलब, दोनों जब रहेंगे तभी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात की जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वहां पे यूनिट के बारे में बात की जाती है कि ये पेन इतना बनना चाहिए तो प्रॉफिट ज्यादा हो, तो पेन कभी निगेटिव तो बनेंगे नहीं, इसलिए ये कंडीशन लगाया जाता है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप इसको सॉल्व करिए। अब देखिए, अब आ गया है सबसे, अब देखते हैं आंखें कितनी आपकी तेज है कि आप सॉल्यूशन रीजन कितना बढ़िया निकाल पाते हैं। तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं, 3 लाइन है। पहली चीज कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, क्यों, क्योंकि ये बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रही है, तो इधर का कुछ देखना ही नहीं है आपको, बस इसमें का देखना है। ठीक है, ये तीनों भूल जाइए, ये आपका निगेटिव y था और निगेटिव x था, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, ए भाई साहब बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन इधर है, ए भाई साहब को बोल रहे हैं कि इसका इधर है, तो इन दोनों का अगर कॉमन एरिया देख लिया जाए, इनका और इनका, तो ये वाला मिल रहा है, क्यों, इसका अगर सॉल्यूशन रीजन देखा जाए तो ये इनका और इनका कॉमन लोगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये पूरा यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इनका जब आप कॉमन लोगे तब कौन सा एरिया बचेगा, इन्होंने बोला ये, इन्होंने बोला वो, और फिर इन्होंने बोला ये, तो कौन सा एरिया बच गया भाई। अब आपको मैं एरिया बना के दिखा रहा हूं, आप देखिए कैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये एरिया जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन, पहली चीज। क्या ये एरिया इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी चीज, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल है। तीसरा कंडीशन अभी आपका एक बच गया, क्या ये एरिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले लाइन का, बिल्कुल, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो देखो यहां पे मुझे कुछ समझाना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि इन सभी का एरिया कॉमन कौन सा है, ढूंढने आपको आना चाहिए। ढूंढना कैसे है, किसी पहले 2 को देखिए जो बड़े बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, उन दोनों प्लॉट का कॉमन पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद तीसरा का उसमें इंटरसेक्शन लीजिए, कॉमन देखिए, तब आपको ज्यादा आसानी से, एक साथ देखेंगे कि तीनों का कॉमन कौन सा है तो आप नहीं निकाल पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, अरे ये है कि नहीं। और जो भी सॉल्यूशन आए उसको चेक जरूर, क्रॉस चेक जरूर करना है कि क्या मेरा 5 कंडीशन का जो सॉल्यूशन रीजन था क्या वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आप अगर इसमें मिस्टेक करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे मुझे लगता है सिंपल ही है, हाँ उससे सिंपल ही लग रहा है ये। देखिए इसमें क्या करना है, ये हो गया x, ये हो गया y। x 0 किए तो x 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 75। x 0 तो y 75, y 0 तो x 50। कैसा बनेगा लाइन, सॉलिड लाइन बनेगा। तो ये बना दीजिए 3x + 2y = 150। सॉल्यूशन रीजन बना लें, ओरिजिन यहाँ पे है 0 + 0, 0 < 150, सही बात है। इधर पड़ रहा है तो इसका सॉल्यूशन रीजन इधर ही होगा। इसका कर लेते हैं, x 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 20, तो 20 कहीं यहाँ पे होगा। और x जब y 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 80, तो 80 कहीं यहाँ पे होगा। इक्वल टू भी है तो सॉलिड लाइन बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया।
ये हो जाएगा आपका x + 4y = 80। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देख लेते हैं। क्या 0 + 0 > 80? बिल्कुल सही बात है, यानी ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस साइड ही इसका भी सॉल्यूशन रीजन है। चलिए तीसरा, x = 15। 15 कहाँ पे आएगा? कहीं यहाँ पे आएगा। 15 को आप बना लीजिए। 15 = है तो इसको भी आपको सॉलिड लाइन बनाना है। ये आपने इक्वल बना लिया। अब इसका सॉल्यूशन बोला है कि x 0 आप पुट करके देखिए, 0 > 15 सही बात है, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका सॉल्यूशन रीजन किधर है? इधर है। इन दोनों का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कॉमन कौन सा है। कॉमन कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों भाई लोग को देख लेते हैं, ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। इनका कहना है इसके नीचे, इनका कहना है इसके नीचे, इनका कहना है इसके नीचे, इसका कहना है इनके नीचे, तो इनका सबका, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको नजर भी रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से यहां तक है, ये वाला, ठीक, और इनका कहना है इसके नीचे इनका, तो कॉमन कौन सा एरिया आ गया? इन दोनों का अभी बस मैं देखता हूं, तो ये वाला एरिया आ गया। मैं नेमिंग दे देता हूं, OABC। जो OABC एरिया है वो आपका इन दोनों का कॉमन एरिया है, क्योंकि इनके नीचे भी आ रहा है और इनके भी नीचे वो आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। अब तीसरी बात आती है। तीसरा ये बोलते हैं भाई साहब कि ये जो होना चाहिए 15 से कम होना चाहिए, मतलब इससे सॉल्यूशन इधर आना चाहिए। तो अब इसका इंटरसेक्शन लीजिए, इस वाले एरिया का इसके सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? ODEC। ODEC जो आपका एरिया है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम लोग नहीं देखे थे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन और सब पार्ट कवर हो गया है। तो ये लास्ट टॉपिक एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स, इस पर हम लोग और देखेंगे। जो डाउट्स होगा तो अगले लेक्चर में क्लियर करके फिर हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। 6.1 में आप ये क्वेश्चन सेम देख सकते हो। तो लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल का वो क्या है? 3 टाइम्स है किसके? सबसे छोटे वाले साइड से। फिर थर्ड साइड जो है वो क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड होगा, एक तो हो गया लॉन्गेस्ट, एक हो गया शॉर्टेस्ट, तो उसके अलावा बचा ना तीसरा, वो जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटा है किससे? लॉन्गेस्ट से। अब देखिए और एक चीज क्या दिया है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट कम से कम 61 सेंटीमीटर है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, वो हम लोग देखते हैं। अभी आप पहले ये तीनों का एक इक्वेशन बना लेते हैं, रिलेशन। तो यहां पे हम क्या मानेंगे? सॉल्यूशन देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। यहां पे आप अगर लिंक देखो तो अगर हमने शॉर्टेस्ट साइड को मान लिया और पूछा भी किसको है? शॉर्टेस्ट साइड को, तो हम अगर इसको x मान लेते हैं, तो अगर हम इसको x मान लेंगे तो हमें लॉन्गेस्ट साइड x के टर्म्स में कितना मिल जाएगा? 3x मिल जाएगा। और जब लॉन्गेस्ट साइड मिल गया तो फिर थर्ड साइड का भी लॉन्गेस्ट साइड के साथ रिलेशन दिया तो थर्ड साइड भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या माना कि लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड भी x सेंटीमीटर मान लिया, ओके। उसके बाद अब आप क्या करो? लॉन्गेस्ट साइड को मान लो। अगला स्टेप आपका क्या है? लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा? मानना नहीं है, अब तो दिया ही है कि लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड हमने x माना तो लॉन्गेस्ट हो गया 3x, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड साइड हम निकालते हैं। थर्ड साइड क्या बोला कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, छोटा है किससे? लॉन्गेस्ट से। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट ये है, इसमें 2 सेंटीमीटर ये छोटा निकल गया, ठीक है। चलिए ये तीनों साइड अब हमारे सामने आ गया। अब बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का आपको पता ही है, तीनों साइड का समेशन होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा?
x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, 4x प्लस यानी 7x माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। चलिए अब पैरामीटर निकाल लिया। अब उसके बारे में यहां पे अब आता है इनइक्वालिटी को, आपको छोटा सा इनइक्वालिटी आपको समझना है। ये जो पेरीमीटर है वो बोल रहा है कि कम से कम इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, ये कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यानी जो हम इक्वेशन बनाएंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन पेरीमीटर जो होना चाहिए वो कम से कम 61 होना चाहिए। कम से कम 61 का मतलब क्या हुआ, 61 से ज्यादा या 61 के बराबर तो हो सकता है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, जब भी कम से कम का साइन आएगा तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे। एटमोस्ट भी एक आता है, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े हुए थे कि एटमोस्ट 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े थे 10th में। वैसे ही एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए यहीं पे लिखा होता है कि पेरीमीटर जो होना चाहिए ट्रायंगल का एटमोस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप क्या बोलते, तब आप बोलते कि P इज लेस देन इक्वल टू 61। P जो होना चाहिए 61 तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि P जो होना चाहिए मतलब पैरामीटर, इससे पैरामीटर क्या आया है 7x माइनस 2, यानी 7x, इसको माइनस 2 को आप इधर लेते जाइए, हो गया 63, 7 से डिवाइड कर लीजिए। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। ये आपने इनइक्वालिटी। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, आ जाइए, ये आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन बोला था कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये आपने शॉर्टेस्ट साइड का क्या बता दिया, रेंज बता दिया कि शॉर्टेस्ट साइड कहां से कहां तक हो सकता है। तो मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है इसका, 9 सेंटीमीटर। ये 9 से छोटा तो नहीं हो सकता, 9 से x बड़ा होना चाहिए, तो 9 सबसे छोटा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी को आपको ऐसे देखना है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है इधर, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एक 91 सेंटीमीटर का टोटल मतलब एक लेंथ है। हाँ, एक मान लो कोई रिबन हो गया, कोई वायर हो गया, वायर ही समझ लो, ठीक है, वायर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। 91 सेंटीमीटर का वायर है, उसको 3 पीस करना है, यानी 2 बार कट लगाना है। 3 पीस बनाने के लिए 2 बार कट करना होगा। अब यहां पे फिर से वैसा ही कुछ रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो पहले नीचे से शुरू करते हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगा उसका पॉसिबल लेंथ क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ का पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ को x मान सकते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे कि लेट शॉर्टेस्ट पीस ऑफ लेंथ बी x सेंटीमीटर में मान लेता हूं। ठीक है, डायरेक्ट ओके, मैंने शॉर्टेस्ट को मान लिया। अब मैं रिलेशन शुरू करता हूं। इन्होंने बोला सेकेंड लेंथ जो है, सेकेंड लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, शॉर्टेस्ट से। तो सेकेंड लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लॉन्गर किससे, शॉर्टर वन से। थर्ड का देखो, थर्ड वन इज इक्वल टू इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। थर्ड इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, मतलब कि शॉर्टेस्ट से दुगना है वो। और क्या है, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। और भी एक कंडीशन दिया है कि जो थर्ड पीस होगा, थर्ड पीस कौन सा था ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां आप लिखेंगे और बोलेंगे थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए किससे, सेकेंड वाले से। तो यानी कि थर्ड और सेकेंड का जो डिफरेंस होना चाहिए
वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो थर्ड का क्या है 2x है और सेकंड क्या है x प्लस 3 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ गया x माइनस 3, तो x इज ग्रेटर देन 8। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, कुछ भी तो क्या होना चाहिए लेंथ 8 से बड़ा होना चाहिए। शॉर्टेस्ट जो लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 8 हो गया, और बाकी उसी के साथ साथ आप लेंथ निकाल लो। 8 अगर आप रखते हो तो और साइड का लेंथ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और एक आ जाएगा ये 16 आ जाएगा। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे the second length is 3 सेंटीमीटर longer than the shortest, ठीक है। the third one is twice as long as, हाँ ठीक है। तो देखिए x is greater than, यहां तक तो ठीक है। अभी फाइनल आपका आंसर ये नहीं है। फाइनल आंसर के लिए एक और कंडीशन हम यहाँ पे भूल रहे हैं। क्या कंडीशन भूल रहे हैं, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये साइड का जो लेंथ होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए 91 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका आप समेशन निकाल लो, x प्लस 3 प्लस 2x। अब देखो किसी वायर के लेंथ को आप कम तो नहीं कर सकते। कोई वायर अगर दिया हुआ है उससे उतना ही आप रिसोर्स को आप यूज कर सकते हो, उससे कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। 91 सेंटीमीटर का अगर वायर है उसको आप कट कर रहे हो तो बढ़ तो जाएगा नहीं। यानी यहाँ पे पैरामीटर जब उसका लेंगे तो कितना आएगा कम, 91 से कम ही होना चाहिए, 91 से ज्यादा नहीं हो पाएगा लेंथ। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिला कि 4x प्लस 3 इज लेस देन 91, देन 4x इज लेस देन 88, देन x इज लेस देन 22। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिल गया कि x जो है वो 22 से छोटा है और x ग्रेटर देन 8 है। तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा कि x जो होना चाहिए वो 8 से 22 के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।